सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं है, ठीक है, बेसिक सब जगह वही है, ठीक है। बस यहाँ एक्स वाई जेड की जगह नया जो कोऑर्डिनेट नया पैरामीटर्स जो है वो थीटा आर फाइव और जेड हो जाएगा। आर क्या है, रेडियस, फाइव आर फाइव और जेड, ठीक है। फाइव एंगल है, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे, हालांकि बताना नहीं चाहिए क्योंकि रिवीजन टाइप का वीडियो है, कि एक सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको हम इसमें प्रोजेक्ट किए, ठीक है। अब इस पॉइंट का लोकेशन को बताने के लिए एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, जैसे यहाँ पर आया, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ प्रोजेक्ट किए। बॉटल के एग्जांपल से अगर देखें तो ज़्यादा, हालांकि बॉटल नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो प्रोजेक्ट किए तो ये आया। अब ये एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट कहाँ है, ठीक है, इसको हम प्रोजेक्ट किए, तो वो उसको पता करने के लिए हमको एक रेडियल डिस्टेंस चाहिए होगा और एक एंगल चाहिए होगा, ठीक। अब एंगल जो हम लोग कंसिडर करते हैं, हाँ, एंगल कहाँ से लेंगे, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है वो फाई है। तो ये तो एक्स वाई प्लेन में है, दो कोऑर्डिनेट हम लोग दिखाएं आर और फाई से। ये एक्स वाई प्लेन में ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट यहाँ लोकेट हो गया, ठीक है। अब जेड में जाने के लिए ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक, ऊपर उठने के लिए जेड में तो तीन तरह से हम लोग यहाँ पे आर फाई और जेड को ऐसे डिफाइन किए, ठीक। जो इक्वेशन आता है मेरा जी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, वो क्या आता है, 1/r डेल टी डेल बाई डेल आर, आर डेल टी बाई डेल आर, ठीक है, प्लस जो हमारा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इस केस में आएगा। देखो उसमें सभी चीज़ को कंसीडर करने का ज़रूरत नहीं है, एक रेडियल पार्ट आएगा, एक फाई का पार्ट आएगा और एक जेड का पार्ट आएगा, ठीक है। हम लोग जो भी मानेंगे सिंगल डायमेंशन, जैसे वहाँ एक्स में मानते थे, यहाँ रेडियल में मानेंगे, ठीक है। तो फाई और जेड कंसीडर करने का ज़रूरत नहीं। पहले हम सबसे सिंपलर केस पढ़ेंगे तो हम लोग इंटरनल हीट जनरेशन भी नहीं लेंगे जैसे वहाँ लेते थे, बाद में इंटरनल हीट जनरेशन ऐड कर लेंगे और क्या। तो जो हमारा इक्वेशन जो होगा 1/r डेल बाई डेल आर, ठीक है, आर डेल टी बाई डेल आर, और इसमें देखो फाई वाला टर्म भी आता है, जेड वाला भी टर्म, उसको जीरो कर दिए, ठीक है। और इंटरनल हीट जनरेशन भी आएगा क्यू डॉट जी, लेकिन और यहाँ पे के आर भी आएगा, ठीक है। तो के आर तो ज़ीरो, वो बाहर निकल के इंटीग्रेशन से वो ज़ीरो में चला जाएगा। अगर इंटरनल हीट जनरेशन दिया है तो क्यू डॉट जी बाई के इज इक्वल्स टू जीरो करेंगे, पर अभी नहीं, अभी सिंपलेस्ट केस देखते हैं, इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आर डेल टी बाई डेल आर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और यहाँ से जो हमारा टेम्परेचर होगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन यानी C1 ln r प्लस C2 बनेगा। और C1 C2 हम लोग बाउंड्री कंडीशन अगर हम लोग से निकालेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है, जैसे कि एक हमारा सबसे पहला केस है कि एक इस तरह का है, सिलेंड्रिकल है, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है, जैसे हमने वहाँ पर निकाला था, यहाँ पे देखो आर सेंटर लाइन से लेंगे, आर R1 पे जो टेम्परेचर है वो T1 है, R2 पे जो टेम्परेचर है वो T2 है। अब यहाँ T1 T2 बड़े आसानी से निकल जाएगा बाउंड्री कंडीशन पुट करके। तो एक बार T निकल गया, फिर dt बाई डी आर करके, फोरियर लॉ यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस के ए डी टी बाई डी आर, वहाँ से Q भी निकल जाएगा। अब Q और डेल्टा, हाँ, Q और T1 माइनस T2 को एक फॉर्म में दे, जैसे वहाँ हम लोग क्या किए थे, तो यहाँ हमने क्या बताया कि एट आर इजिकल्स टू R1 टेम्परेचर T1 है, आर इजिकल्स टू R2 पे टेम्परेचर T2 है, और इससे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके Q निकाल लेंगे। और Q निकालने के बाद जो है हम लोग जो है अपना थर्मल रेजिस्टेंस भी यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, इस केस में जो थर्मल रेजिस्टेंस है याद रखना, हालांकि हमने प्रॉपर वीडियो में जो हमारा फुल लेंथ वाला वीडियो जो था उसमें डिराइव करके बताया है, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेंडर के केस में जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस आएगा,
ये तो टेम्परेचर वेरिएशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 2π/K/L। L इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर अपॉन Ln। नहीं नहीं, उल्टा तो नहीं लिख रहे, हाँ उल्टा लिख रहे थे, देखो Ln R2/R1 अपॉन 2π/K/L, ठीक है। अब वैसे ही जैसे वहाँ हम लोग पढ़े थे कंपोजिट प्लेन वॉल्स, अब यहाँ कंपोजिट सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। बीच का पार्ट हॉलो है, तो इसमें हम सबसे टफ वेराइटी का एक क्वेश्चन कर लेते ताकि आसान वाला अपने आप हो जाए। करना वही है, थर्मल सर्किट बनाना है, बीच का टेम्परेचर पूछ देगा, तो वही चीज़ है, एक बता देंगे कि अप्रोच कैसे करना है, फिर उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका। ये जो हॉलो पार्ट रहता है उसमें हमने स्टीम भर दिया, ठीक है, और ये रेडियस जो है हमारा R1 है, ठीक है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। अब इसमें करना कुछ नहीं है, थर्मल सर्किट बनाना है सिंपल से। यहाँ जो स्टीम गर्म है और ये जो पहला सिलेंडर का जो सरफेस है, उन दोनों का टेम्परेचर, हॉट स्टीम का यहाँ का टेम्परेचर सेम नहीं होगा, क्योंकि सेम इसलिए नहीं होगा, कन्वेक्शन के थ्रू यहाँ हीट ट्रांसफ़र होगा, तो वॉल का टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है। अगर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट नहीं दिया रहता तब सेम रहता है, ठीक। और बाहर का भी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट HA दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर और एम्बिएंट का टेम्परेचर भी सेम नहीं होगा, वॉल का एम्बिएंट का, अगर ये नहीं दिया रहता तब सेम रहता। तो थर्मल सर्किट बना लेंगे, क्या है इसमें, सबसे पहले इसका सबसे अंदर का टेम्परेचर TH, सबसे बाहर का टेम्परेचर क्या है TA एम्बिएंट का, बीच सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या है 1/HA, ठीक है। H इंटू एरिया, इसका क्या एरिया हो जाएगा 2πR1L, ठीक है। फिर उसके बाद हम बाकी जो अभी बताए थे कि सिलेंडर के केस में कैसे लिखते हैं, Ln R2/R1/2πKL। तो Ln, देखो ये R1 है, ये R2 है, तो Ln R2/R1/2πKL कर देंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वो भी आ जाएगा, Ln R2/R1 डिवाइडेड बाई 2πKL। ये थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ का आ गया। अब फिर इधर का थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा Ln R3/R2 अपॉन 2πKL। अब K अलग अलग होगा, ठीक है, दोनों का, ठीक है, K1 K2। तो यहाँ पे भी एक थर्मल रेजिस्टेंस आएगा Ln R3/R2, ठीक है, अपॉन 2πK यहाँ K1 लिए थे, K2, और लास्ट में एम्बिएंट को जो हीट रिजेक्ट होगा वो वाया कन्वेक्शन होगा, तो HA इंटू 2πR3/L, ठीक। अब यहाँ का टेम्परेचर क्या है TA, तो इसके लिए अब वही थर्मल सर्किट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल, ठीक है, सिंपल सा। कहीं का भी कुछ भी पूछ ले हमको, यहाँ का टेम्परेचर पूछ ले, वो भी हम बता सकते हैं, बैलेंस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो करंट जो टोटल में फ्लो कर रहा है वही यहाँ पे भी उतना ही करंट फ्लो करेगा। तो अगर हमको पूछ रहा है यहाँ का टेम्परेचर, पहले तो बोलेगा हीट फ्लो निकालो, तो हीट फ्लो निकल जाएगा, पहले RTH इक्विवेलेंट बाई TH माइनस TA करके, TH माइनस TA बाई RTH इक्विवेलेंट करके हीट निकल जाएगा। दूसरा चीज़, अगर बीच का टेम्परेचर पूछे तो इन दोनों को, और जो हीट हमने निकाला है RTH इक्विवेलेंट करके इक्वेट करके, यहाँ का टेम्परेचर पता लग जाएगा। यहाँ का पूछे तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ का जो हीट है, यहाँ का जो हीट है, उसको इक्वेट कर देंगे, इस तरह से बन जाएगा सवाल। अब आते हैं हम लोग सॉलिड सिलेंडर अगर हो और उसके अंदर यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन हो, तो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको याद रखना ही ये है। हॉलो सिलेंडर के अंदर भी इंटरनल हीट जनरेशन कर सकते हैं, पर वो कोई रिजल्ट नहीं है, उसको डिराइव करके ही प्रॉपर एग्ज़ाम में हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड सिलेंडर का पार्ट है उसको थोड़ा याद रखना है, ठीक है, जो रिज़ल्ट आएगा। प्रोसेस वही है जो वहाँ प्लेन वॉल के केस में था, ठीक है।
ये एक सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो नहीं है, ये आर है, ठीक है। यहाँ पे क्यू डॉट जी इंटरनल हीट जनरेशन है, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर टी डब्ल्यू है यहाँ का, ठीक है। अब इस केस में जो डेरिवेशन होगा वही उसी तरह से होगा, 1/r del/del r के आर इंटू del t/del r, बस एक एडिशनल टर्म आएगा क्यू डॉट जी बाई के इज इक्वल्स टू 0। बस इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट करना है 2 बार, लेकिन बाउंड्री कंडीशन क्या लेंगे, वहाँ पे तो लेते थे T1 T2 r इज इक्वल्स टू R1 और R2 पे T1 T2 पर, यहाँ क्या लें, R2 पे तो TW है, लेकिन उसके अलावा एक बाउंड्री कंडीशन क्या लेंगे, उसके अलावा जो बाउंड्री कंडीशन लेंगे वो ये होगा कि जो सेंटर लाइन है इसके अबाउट जो ये टी डब्ल्यू यहाँ पर है, ठीक है, ये कुछ सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा, जैसा भी ग्राफ बनेगा कुछ सिमेट्रिक बनेगा। तो सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा तो ये यहाँ पे ये जो आएगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या जो भी मिनिमा होगा वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा जो भी आएगा उसके कारण dt/dr 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बाउंड्री कंडीशन होगा। और r इज इक्वल टू यहाँ से r इज इक्वल टू R1 पे टेम्परेचर TW है, वो तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है, फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन आता है TR इज इक्वल्स टू TW प्लस क्यू डॉट जी अपॉन, वहाँ प्लेन वॉल के केस में 2k आता है, यहाँ 4k आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वेरिएशन पैराबोलिक ही बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पैराबोलिक वेरिएशन है, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, r इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। क्यों r इज इक्वल्स टू 0 पे होगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर बात किया कि सिमेट्रिसिटी के कारण और यहाँ से दिख भी रहा है कि इस फंक्शन में r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर तो r इज इक्वल टू 0 पे ही आना है, ठीक है। ग्राफ इसका कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का, यहाँ पे सबसे मिनिमम, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, यहाँ मैक्सिमम होगा यहाँ। अच्छा, कई बार क्या करता है ना कि वो एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि ये TW का वैल्यू बताओ, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करेगा कि इसको पूरा पानी में डुबा देगा, ठीक है, चारों तरफ पानी है, थोड़ा सा बचा है, ठीक है। तो वही करेगा कि चारों तरफ पानी वानी डाल देगा, यहाँ TW है, इधर पानी, सब तरफ पानी डाल देगा। अब बोलेगा ये TW निकालो, अगर पानी का टेम्परेचर T इन्फिनिटी है और इसका H है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, तो TW निकालो। तो एक तो हमको इतना दिमाग में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ जो फ्लो होगा वो कन्वेक्शन के थ्रू होगा, बाकी अंदर में तो कंडक्शन चलेगा। तो अब वही चीज़ है कि अंदर में जो हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है वही तो बाहर डिसिपेट हो रहा है। तो कितना हीट एनर्जी अंदर जनरेट हो रहा है, तो क्यू डॉट जी इंटू में πr² इंटू में कंडक्शन के द्वारा जो हीट ट्रांसफ़र है, ठीक है। एरिया क्या लेंगे हम लोग, 2πrl प्लस πr², ठीक है, टोटल एरिया, ठीक है। क्योंकि कुछ यहाँ इस ये भी पार्ट तो एक्सपोज है ना, हाँ। TS माइनस TW माइनस T इन्फिनिटी, ठीक है, सब पता रहेगा, निकल जाएगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में क्या करता है कि लेंथ को नहीं देता है उसमें, तो अगर लेंथ नहीं दे रहा है तो हम एक एजम्पशन मान लेंगे कि लेंथ जो है बहुत बड़ा है रेडियस के कंपेयर में, तो ये जो रेडियस वाला पार्ट है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये लेंथ कट जाएगा, ठीक। तो रेडियस तो, लेंथ अगर नहीं दिया तो लेंथ कट गया इक्वेशन से, अब तो रेडियस तो पता ही है ना, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। अब बहुत डिफ़िकल्ट अगर उसको क्वेश्चन करना हुआ, सबसे टिपिकल वैरायटी, तो ये क्यू डॉट जी को भी कांस्टेंट नहीं छोड़ेगा, फिर बेसिक से करना पड़ेगा। वही बेसिक प्रोसीजर इसीलिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ अल्टर करता है या कुछ ये चेंजेस लाता है, तो जो हम लोग बेसिक देखे हैं कि 1/r del/del r
के आर तो बाहर आ जाता था, डेल टी बाई डेल आर क्यू डॉट जी बाई के इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ की क्यू डॉट जी इजिकल्स टू, इसको इंटीग्रेट किए। अब यहाँ कॉन्स्टेंट ना होकर कोई फंक्शन रहेगा तो फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और अगर कांस्टेंट रहता है तो रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है। टी इजिकल्स टू टी डब्ल्यू, ठीक है, टी इजिकल्स टू टी डब्ल्यू प्लस क्यू डॉट जी बाई टू के आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे भी वेरिएबल कंडक्टिविटी का सवाल आ जाएगा, और वेरिएबल कंडक्टिविटी आएगा तो हम लोग जनरली वो लीनियर ही देगा। और लीनियर अगर देगा तो ये चीज़ याद रखना कि के को बस के एम से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल इक्वेशन आता है उसमें जो थर्मल रेजिस्टेंस है, जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस जो एक का एक्सप्रेशन था, ठीक है, उसमें क्या आता था, एल एन आर टू बाई आर वन अपॉन टू पाई के एल। अब ये के जो है के एम बन जाएगा। के एम क्या है, मीन टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी एट मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस टी टू बाई टू। जो ये इस केस का बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम हॉलो वाले का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो एक केस था, ठीक है, जिसमें इंटरनल हीट जनरेशन सॉलिड वाले का, उसका एक स्पेशल, ये स्पेशल केस है। इसका फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि टी बराबर टी बराबर टी डब्ल्यू प्लस क्यू डॉट जी बाई टू के कैपिटल आर स्क्वायर में छोटा आर स्क्वायर। बाकी हॉलो में ही वो खेलेगा, कंपोजिट सिलेंडर दे देगा। अब उसमें अगर वो के को वेरी कर देगा लीनियरली तो के को हम लोग के एम से रिप्लेस कर देंगे और टी वन प्लस टी टू बाई टू करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो कुछ है नहीं इसमें ऐसा। और बाकी अगर कोई और वेरिएशन है तो आएगा नहीं इतना टफ। के अगर लीनियर है तो बस इतना करना है, ठीक। अब हम लोग लास्ट पार्ट में है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। उसके बाद एक क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का एक टॉपिक है, वो भी बड़ा सिंपल है। और अगर ये फंडे क्लियर है तो वो तो और स्फेयर में जो काम का चीज़ अब बात करते हैं, ठीक है। जो थर्मल सर्किट बनाने का ही मेन सवाल आता है तो थर्मल रेजिस्टेंस याद रखना है, काम खत्म। स्फेयर के केस में जो हमारा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आएगा, सब पार्ट को याद नहीं रखना है, फर्स्ट वाले पार्ट को याद रखो और क्यू डॉट जी को याद रखो, बाद बाकी ख़त्म। बाकी यहाँ आर थीटा और फाई ये तीन वेरिएबल होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। उतना अभी हमें डीप में नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखो 1/r² डेल बाई डेल आर, ठीक है, इंटू में r² के आर इंटू में डेल टी बाई डेल आर प्लस का क्यू डॉट जी, ये के आर बाहर आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट अपॉन में के, ठीक है, इजिकल्स टू 0। इस पोर्शन में अब सबसे सिंप्लीफाइड पोर्शन ये होगा कि पहले तो क्यू डॉट जी को 0 करो। क्यू डॉट जी अगर 0 होगा तो ये टर्म 0 होगा, ये आर स्क्वायर 0 में मिल जाएगा। अब आर स्क्वायर डेल टी टी बाई डेल आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा, टी बराबर C1R प्लस C2 इस तरह का आएगा, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन है, अब हॉलो स्फेयर में हम लोग हॉलो स्फेयर का बात करेंगे, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन आर इजिकल्स टू R1 पे टेम्परेचर T1, आर इजिकल्स टू R2 पे टेम्परेचर T2, ये पुट करके C1 C2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, जैसे ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, ये रेडियस R1 था, ये रेडियस R2 है, ठीक है, ये वाला रेडियस R1। तो यहाँ जो थर्मल रेजिस्टेंस आता है वो क्या आता है, जैसे वहाँ सिलेंडर के केस में 2 पाई के एल एन आर टू बाई आर एन 2 पाई के एल आया था, इसी तरह यहाँ पे आएगा R2 माइनस R1 बाई 4 पाई के R2 बाई R1 R2, ठीक है, R2 माइनस R1 बाई 4 पाई के इंटू R1 R2। अब यहाँ पे भी के अगर वैरी कर दे तो के को के मीन से रिप्लेस करो, T1 प्लस T2 बाई 2 कर दो, के लीनियर अगर दे रहे, ठीक है। ये सब चीज़ सेम है। कंपोजिट अगर वॉल वगैरह दे दे, ठीक है, कंपोजिट स्फेरिकल दे दे, बीच में स्टीम भर दे,
तो वही थर्मल सर्किट बनाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब जैसा हमने बात किया था कि सिलेंडर में एक केस हमेशा याद रखना है, इसे क्वेश्चन बनते हैं कि सॉलिड सिलेंडर विथ यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन। हालांकि हम लोग हॉलो में भी कर सकते हैं इंटरनल हीट जनरेशन, लेकिन उसका कोई रिजल्ट या क्वेश्चन उतना बनता है नहीं। ठीक है, तो सॉलिड का ही मेजर पार्ट बनता है। तो जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड स्फेयर है और यहाँ पे क्यू डॉट जी है। ठीक है, हम लोग ने एक इक्वेशन याद रखने के लिए शुरू में ही कहा था 1/r², जनरल वाला। ठीक है, डेल बाय डेल आर। ठीक है, r² डेल टी बाय डेल आर। ठीक है, प्लस का क्यू डॉट जी बाई के इक्वल्स टू 0। अब बस इसे 2 बार इंटीग्रेट करना है। हाँ, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर कंडीशंस क्या क्या पुट होंगे। कंडीशन वही पुट होंगे कि इस स्फीयर का आउटर टेम्परेचर टी डब्ल्यू है, तो r इजिकल्स टू आर पे टेम्परेचर टी डब्ल्यू है। और दूसरा कंडीशन होगा कि ये सेंटर लाइन के अबाउट, तो ये स्फीयर सिमेट्रिक है ना, तो डी टी बाई डी आर ज़ीरो हो जाएगा एट r इजिकल्स टू 0। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री। तो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ से वो क्या मिलेगा, टी बराबर, देखो उस केस में क्या आया था, टी बराबर टी डब्ल्यू प्लस क्यू डॉट जी बाई 2k। ठीक है, कैपिटल r² में छोटा r²। इस केस में रिजल्ट आएगा टी बराबर टी डब्ल्यू प्लस क्यू डॉट, सॉरी वो तो प्लेन वॉल का था ना, हाँ प्लेन वॉल का था। यहाँ पे आएगा टी बराबर टी डब्ल्यू क्यू डॉट जी बाई 6k। सिलेंडर में 4k, यहाँ 6k। देखो हम फिर से बता रहे हैं कि एक प्लेन वॉल अगर रहे और दोनों साइड का टेम्परेचर टी डब्ल्यू रहे, ठीक है, और यहाँ पे बीचों बीच में मैक्सिमा आएगा, तो यहाँ पर इंटरनल हीट जनरेशन दे दे, तो यहाँ पे टी का इक्वेशन क्या आएगा, टी बराबर टी डब्ल्यू प्लस क्यू डॉट जी बाई 2k कैपिटल r² माइनस कैपिटल r² माइनस x²। ठीक है, सिलेंडर में गए तो टी बराबर टी डब्ल्यू प्लस क्यू डॉट जी बाई 4k कैपिटल r² माइनस छोटा r²। यहाँ पे 4k के बाद 6k आ जाएगा, 246। ठीक है, ऐसा चल रहा है, कैपिटल r² माइनस स्मॉल r। और अगेन वही चीज़ कि इसको पानी में डुबा दे और पानी का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी दे दे और टी डब्ल्यू निकालने कह दे, तो सिंपल सा बात है कि जो इंटरनल हीट एनर्जी जनरेशन है उसके कारण जो अंदर हीट एनर्जी जनरेट होगा वो बाहर डिसिपेट होगा पानी में। किस फॉर्म में डिसिपेट होगा, कन्वेक्शन के फॉर्म में। तो क्यू डॉट जी पर यूनिट वॉल्यूम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे बराबर h इंटू 4πr² इंटू टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। वहाँ से टी डब्ल्यू पता लग जाएगा। इसी पर्टिकुलर केस में अगर सपोज करो कि क्यू डॉट जी को अगर वेरिएबल दे दे, हमने तो कांस्टेंट किया है ना, अगर वेरिएबल कर दे तो फिर इंटीग्रेशन ये फार्मूला से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देगा नहीं, सेमेस्टर वगैरह एग्ज़ाम में नहीं देगा। ठीक है, इवन गेट वगैरह में भी नहीं देगा, उतना लेंदी हो जाएगा वो। और अगर दिया भी तो क्यू डॉट जी को एक लीनियर फंक्शन ही देगा। ठीक है, जैसे मान लो कि के एक्स टाइप का दे दिया इस तरह का, यहाँ तो आर है तो के आर टाइप का दे दिया। ठीक है, इस तरह का। वे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं जनरली 2 पर्पस के लिए प्रोवाइड करते हैं। हालांकि अब थ्योरी बताने का उतना टाइम नहीं रहा। ठीक है, इंसुलेशन है, अब देखो स्फीयर पे भी कर सकते हैं, सिलेंडर में भी कर सकते हैं। ठीक है, हम सबसे कंपोजिट एक सिलेंडर ले लेंगे, डेरिवेशन करके